जम्मू डिस्ट्रिक्ट के चौकीचोरा का सब डिवीजन जो है इसके अंदर चोरों का आतंक इस तरह से बरबार है कि यहाँ पर बेखौफ चोर जो थे धड़ल्ले से अपने उन मंसूबों को यहाँ पे अंजाम हुए देखे जाते हैं। और ये जो चौकीचोरा सब डिवीजन का अंतिम शोर है, अंतिम पंचायत है जिसमें राव और हरदू मलाड़ा का क्षेत्र, यहाँ पर अक्सर चोरियां लगातार होती जा रही है। लोगों के कैटल शेड से उनके पालतू मवेशियों को चुराने का सिलसिला, उसके साथ साथ आज बीती रात को 3 दुकानों पे चोरों ने सेंध लगाई और 3 दुकानों के ताले जो थे तोड़े, उनसे जो सामान था वह सामान जहां से चोर लेके उड़े। विकी जी, ये लगातार चोरियों का सिलसिला हमने आपकी इसी राह पंचायत के अंदर देख सुना था कि एक अच्छा खासा पालतू कुत्ता जो था वो भी किसी ने मार दिया था और उसका जो शव था कुछ ही दिनों के बाद वह एक गड्ढे से बरामद किया गया था। अक्सर इस क्षेत्र के अंदर चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बेखौफ चोरों पर नकेल कसने के लिए आखिर आज तक प्रशासन जो है फेल क्यों साबित हो रहा है? नमस्कार सर, देखो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार चोरी हो जाती है राह पंचायत में। 2-3 बार इधर नीचे दुकान है हमारी, उधर चोरी हुई है। ये दुकान है साथ में हमारी, 3 बार इस दुकान पे चोरी हुई है और आज रात को इधर तीन दुकानों पे इधर चोरी हुई है। तो प्रशासन को बार बार बोल के इधर तो क्या नाम एप्लीकेशन दी हुई थी इनकी। आज सामान जो आज रात को 3 दुकानों के ताले टूटे, 3 दुकानों के शटर यहाँ पे टूटे, कितना सामान आज रात को चोर जो थे वह लेकर उड़े? ये देखो सर, इस लड़के ने दुकान डाली हुई है, अभी 1500 और 20 दिन हुए हैं, ठीक है। गरीब आदमी है, इसका सामान 20 और 25 हज़ार रुपये का सामान लेके चले गए हैं। जो कॉस्टली सामान था इनका, जैसे काजू बादाम, क्या नाम, ड्राई फ्रूट जो भी था सब लेके चले गए हुए हैं, ठीक है। ये गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए 100-200 रुपये कमाने के लिए घर से निकलता है सुबह, तो शाम को जब जाता है सुबह फिर देखता है तो उजड़ गया होता है। हमने एक महीना पूर्व भी इसी पंचायत की एक स्टोरी हमने की थी। यहाँ पर कैटल शेड से पालतू गाय जो थे वह चुरा के लेके गए थे, कुछ एक बकरियाँ भी चोरी हुई थी, क्या वह आज तक बरामद हो पाई? सर देखो, रात चोरी हुई है, इधर तो कुछ बरामद नहीं हुआ। पता नहीं बात क्या है। हमारे चौकी अफसर साहब भी सुना है, कोई नए आए हुए हैं, पर उन्होंने कभी इधर दौरा नहीं किया, कभी इधर लोगों की सुध नहीं ली, ना इधर देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और बीड़ी सी है इधर, गन्ने दी हुई हैं, हर घर में एक गन मिलेगी आपको। अगर आप तो उनको क्यों पे दे रहे हो, किस बात की पे ले रहे हैं वो? उनको लगाना चाहिए, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए रात को कि लोगों का जो सामान चोरी हो रहा है, जो चोरियां हो रही हैं उसको थोड़ा रोका जाए। पर मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्या अपील क्या करेंगे जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर जम्मू से, ताकि इस क्षेत्र के अंदर लगातार राव और हरदू मलाड़ा का क्षेत्र जो है यहाँ पर अक्सर चोरियां और लगातार चोर एक के बाद एक मंसूबे के अंदर कामयाब होते जा रहे हैं और आज तक एक भी चोर जो था पकड़ा नहीं गया, क्या अपील करेंगे? देखो, मैं एसपी रूरल ब्रजेश सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये हमारी चौकियाँ हैं इनको भी थोड़ा हिलाया जाए, इनको भी कुछ बोला जाए, इनको डायरेक्शन दी जाए। कोई कभी ना कभी दूसरे तीसरे दिन रात को इधर दौरा किया जाए, कोई लोगों को डर रहे थोड़ा। पता नहीं, आते ही नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है। तो एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा जी से एक अनुरोध, यहाँ के स्थानीय लोगों का, सभ्य समाज के एक अपील कि इस क्षेत्र के अंदर रात्रि गश्त जो थी उसको बढ़ाया जाए ताकि बेखौफ चोरों का आतंक जो था उस पर नकेल जो था वह कसी जा सके। आपका नाम क्या है और कितनी देर से आप यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? मैं 15-20 दिन हुए हैं इधर। नाम क्या आपका? मेरा नाम पंडित जुगल शर्मा है। पंडित जुगल शर्मा। पंडित जी, आप कब से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं और कितना सामान आज रात को आपका चोरी हुआ? मेरे को तो 20-25 हज़ार का सामान था जो उन्होंने ले गए हैं। आपको पता कब चला कि आपकी दुकान के ताले जो है टूट चुके? इधर ही आना था मेरे को, तो सुबह मेरे को जे साथ में जो दुकान है उन्होंने फ़ोन लगाया तो बोला कि ऐसे ऐसे होगी ये वारदात। तो फिर जब आके देखा तो वो डब्बे ही उठा के ले गए थे, ड्राई फ्रूट के डब्बे ही उठा के डब्बे ले गए थे। अभी एक ड्राई फ्रूट का जो नाग आते हैं। जब आप रात को यहाँ से गए थे कि आपने ताला लगाया था कि ताला ये ना हो कि ताला खुला ही रह गया? ताले 2 लगाए थे। ताला जो भी कोई अगर दुकान करता है वो लगा के ही जाता है, अपनी वो सेफ्टी रखता है। पर उसके बाद भी अगर ये देखो तो छोटे से दायरे में ही ये कुछ हो रहा है। इधर पास में पुलिस चौकी भी है, तो अगर पुलिस के होते हुए भी ये बातें हो रही हैं तो हम लोग क्या पता इधर रहें, हमें ही कोई मार दे। तो भामला पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर लगातार चोरियां एक के बाद एक धड़ल्ले से चोरियां और चोरों पे अंकुश और चोरों पे नकेल कसने के लिए आज तक जो यहाँ की स्थानीय पुलिस थी वो यहाँ पर असफल जो थी बस साबित हुई। यहाँ पर और भी दुकानें थी, इस दुकान के साथ लगती दूसरी दुकान, इस दुकान का कुछ एक सामान भी यहाँ से गया। क्या आपका क्या नाम है? मेरा विक्रमजीत वर्मा। विक्रम जी, आपका क्या सामान गया? मेरा सर कुछ भी सामान नहीं गया है। आपकी दुकान चोरी हुई? नहीं हुई। तो यहाँ पर ये जो आज तो कितना शुक्र मनाते हैं ऊपर वाले का कि आपकी दुकान चोरों ने छोड़ दी और 3 दुकानें तोड़ दी? बहुत बड़ा बड़ा शुक्र है भगवान का। क्या अपील क्या करेंगे ताकि ये जो चोर है, बेखौफ चोर है, इनके ऊपर नकेल कसी जा सके? बिल्कुल सर।
इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनको जल्दी से जल्दी इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके साथ में एक और यहाँ के स्थानीय दुकानदार है, मैं उस दुकान के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा कि एक महिला यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम यहाँ पे करती थी। वह लोगों के वस्त्र को सिल के अपने परिवार की आजीविका के साधन जुटाती थी। लेकिन जो लोगों के वस्त्र थे, जो लोगों के लेडीज सूट यहाँ पे रखे गए थे, सारे के सारे लेडीज सूट जो थे वह चोर लेकर भाग चुके हैं और वे महिला भी इस समय परेशान है। उससे भी आपकी बातचीत करवाते हैं। तो ये वे दूसरी दुकान है। यहाँ पर फर्श के ऊपर आप देखेंगे कि सारा का सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है और लेडीज सूट है। ये वे महिला है, ये वे बहन है, यहाँ पर अक्सर लोगों के वस्त्र की सिलाई करके यहाँ पर अपने परिवार की आजीविका के साधन जुटाते थे। लेकिन लोगों के जो कपड़े थे, लेडीज सूट थे, सारे के सारे चोर यहाँ से चुरा के लेके चले गए। आपका क्या नाम क्या है? रोशी गुप्ता। रोशी गुप्ता। रोशी जी, आप यहाँ पर सिलाई का काम करते हैं और अपने परिवार के लिए लालन पालन के लिए कुछ एक पैसे यहाँ से कमाते थे। कितने सूट आपके आज रात को चोरी हुए? मेरे से 8-10 सूट ले गए हैं और मेरा कॉस्मेटिक का सामान भी ले। 10 सूट और कॉस्मेटिक का सामान सारा लेके चले गए। तो अब लोगों का जो लेडीज सूट यहाँ पे थे, अब तो आपको वापस देने पड़ेंगे। कहाँ से दोगे? वो मैंने एक दो को फ़ोन किया, बोलते अगर मेरा 1200 का सूट का होगा तो 1000 रुपया दे देना मुझे। 1200 का सूट होगा तो 1000। अगर 10 सूट ऐसे ही हुए तो 10,000 कहाँ से दोगे आप? हाँ, तो लेकिन मुझे इन चोरों को पता तो चलना चाहिए। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के छोटा सा बच्चा लेके इधर काम करने के लिए आती हूँ। बच्चा आपका ये मेरा भी सोया हुआ है, ये छोटा सा। छोटा बेबी आपका सोया हुआ है। तो लेकिन इन चोरों को तो पता तो लगना चाहिए ना। इन चोरों को इतना तरस भी नहीं आया। आपके पति क्या काम करते हैं? वो भी किसी की दुकान पे काम करते हैं। तो गरीबी से आप जूझ रहे थे और लोगों के कपड़े सिलाई करके आप परिवार के लिए कुछ एक पैसे कमा रहे थे। चोरों ने इतना आतंक आप पे, इतना कहर आप पे बरपाया कि सारे सामान यहाँ से चोर जो से चुरा के लेके चले गए। मेरी नल की टिकन तक भी नहीं उन्होंने छोड़ी, सारा सामान लेके चले गए। ले गए। मैं अब आप क्या अपील करेंगे ताकि उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके? जी, क्या अपील क्या करेंगे पुलिस से, जम्मू पुलिस से क्या अपील करेंगे? उनके कि उन चोरों को पकड़ा जाए कि ऐसा वैसा और किसी के साथ नहीं ना हो। सजा उनको कैसी दी जाए जो लगातार अक्सर इस एरिया के अंदर धड़ल्ले से चोरियां कर रहे हैं? उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको पूरी उम्र की कैद होनी चाहिए। तो ये बहन थी रोशी गुप्ता, जिन्होंने कहा कि उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको उम्र कैद की सजा दी जाए ताकि कोई और गरीब बहन इसी प्रकार की वे इस तरह से चोरों के आतंक से प्रताड़ित ना हो। इन्होंने कहा कि मासूम से बच्चे को उठा के, ये पीछे उनका मासूम सा बच्चा जो था ये यहाँ पे सोया हुआ, और इस बच्चे को उठा के घर से आते हैं और अपने परिवार के लिए चंद रुपए कमाने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं कि 2.5 किलोमीटर का सफर तय करके इस दुकान पर पहुंचते हैं। लेकिन बेखौफ चोरों ने इस गरीब बहन को भी नहीं बख्शा। जम्मू पुलिस से, विशेषकर एसपी रूरल से और उसके साथ साथ चौकी चौरा के जो चौकी इंचार्ज है, प्रभारी है, उनसे भी अपील करेंगे कि इस एरिया के अंदर इस प्रकार का यहाँ पर एक ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि चोर आसानी से उनके इस चक्रव्यूह के अंदर फंसे और उसके बाद चोरों को यहाँ पर उस तरह से प्रताड़ित किया जाए जिस तरह से मैं एक गरीब समाज को लगातार प्रताड़ित करते जा रहे हैं। इसके साथ एक और अंतिम दुकान की भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ से एक और दुकान जो थी उसको रात को चोरों ने अपने चोरी की सेंध के लिए इस्तेमाल किया। तो ये तीसरी दुकान है। यहाँ पर डिलीशियस आइसक्रीम जो थी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी और उन चोरों ने इस आइसक्रीम शॉप को भी अपना निशाना बनाया। कितनी आइसक्रीम आपकी यहाँ पे कुछ बनी हुई थी रात को जो चोरी? आइसक्रीम तो बनी थी हमारी दुकान पे, उन्होंने आइसक्रीम नहीं ली इधर से, हमारी दुकान के ताले दोनों तोड़े और ताले ले गए। बाकी ताले दोनों लेके चले? बाकी हमारा सामान इधर से उन्होंने कोई नहीं उठाया। आपका सामान बच गया? बच गया, भारी सामान था हमारा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। जो दूसरी दुकान थी उनसे सामान लेके चले गए। काफी मैंने देखा कि फ्रिज आपने 1, 2, 5, 7, 10 की संख्या में बड़े बड़े फ्रिज आपने डीप फ्रिज यहाँ पे लगा के रखे हैं। अगर ये चले जाते तो आपका बिजनेस तो ठप हो जाता। तो खत्म हो जाएगा सर हमारा बिजनेस, फिर हमने क्या दिहाड़ी लगानी थी, फिर हमारा तो खत्म हो जाएगा काम। तो डिलीशियस आइसक्रीम की इस दुकान पे मैं इस समय खड़ा हूँ और 3 दुकानों पे एक साथ रात को चोरी सेंधमारी यहाँ पर की गई और इस आइसक्रीम शॉप को तो तोड़ा, ताले तो यहाँ से तोड़ के लेके चले गए। लेकिन आइसक्रीम शॉप के जो ऑनर थे उनका कहना था कि उनका सामान तो कुछ नहीं गया, लेकिन शटर के ताले जो थे वह चोर जो थे वह तोड़ के लेके चले गए। अब देखते हैं कि चोर कितनी देर तक, कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। अब देखते हैं कि एक कहावत थी कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। अब देखते हैं कि पुलिस का चाबू कब इन चोरों के ऊपर चलेगा और चोरों का जो आतंक था इस एरिया से कम होगा और चौकी प्रभारी जो थे कब इन लोगों के जख्मों पे यहाँ पर मरहम लगाते हुए देखे जाएंगे और कब चोरों को यहाँ से हथकड़ी डाल के वे चौकी चौरा की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे। आप देखते हैं कि कितनी देर और इंतजार यहाँ के समाज को करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बॉस, जय हिंद जय भारत।